यहाँ दोस्तों नमस्कार। तो नए वीडियो में आप लोग को स्वागत है। आइए आज मैं क्वेश्चन फिर से लेकर आया हूँ घातांक करने का क्वेश्चन क्या है, 16 टू दी पावर एक्स मतलब कहने 16 टू दी पावर एक्स, 16 के पावर कितना है एक्स है, बराबर में किया है √2 अगर रूट के मान देखिएगा, हम पहले इसका डिटेल्स होता है उसके बारे में जानते हैं। रूट का मान हम लोग को पता है क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। अब देखिएगा 1 2 3 रूट कितना लगा हुआ है, 3 गो रूट लगा हुआ है। जब घातांक करनी पढ़ेंगे ना तो आप लोग को इसमें एक फार्मूला पढ़ने को मिलता है। ये होता है अगर रूट के अंदर ए रहे, रूट के अंदर ए रहे और रूट के अंदर ए रहे, ये n पद तक रहे, संख्या तक दर्शा दे। कहने का मतलब इससे आगे डॉट डॉट नहीं लगा हो, सिर्फ इतना ही कह दिया गया हो कि मतलब 3 गो दू है जिसके अंदर रूट लगा हुआ है अलग अलग, इसके अंदर रूट है, इसके अंदर रूट है और इसके अंदर रूट है। तब किस प्रकार बनाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए का मान होता है 2 टू दी पावर n बटा में 2 टू दी पावर n-1। ये होता है इसका फॉर्मूला। इसको देख लीजिएगा, इसी पे ये क्वेश्चन बनेगा। ये कंप्लीट तो बन गया, ये कंप्लीट नहीं तो नहीं बनेगा। लॉन्ग विधि में बता रहा हूँ। अब क्या करना है, देखिए 16 के पावर x है, हमें कहा है x का मान निकालिए। x का मान निकालने के लिए क्या काम करेंगे सो देखिएगा, यहाँ लिख देंगे एकदम 16 का 16 के पावर x, और देखिएगा इन सब के जगह अगर बेस a कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बेस a कर दिया जाए, तो a का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2n/2n 2 टू दी पावर -n/2n होता है। अब देखिए a के जगह कितना है तो 2 है, तो कर दीजिए 2, कोई दिक्कत, 2 कर दिए। अब देखिएगा कै गो इसमें से संख्या दिया गया है, मतलब संख्या इसमें कै गो है तो 1 2 3 कै पद तक है तो 3 पद तक लिखिए। 2 के पावर नीचे भी 3 और 2 के पावर ऊपर भी 3 है ना, तो 3-1। अब इस पे बैठाइए, इसको इस पे बैठाने का काम होगा। काम क्या होगा सो देखिएगा, यहाँ करेंगे हम, ऊपर में होगा नीचे में अगर इसका काम करें तो 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 होता है, 8 हो गया। अब इसके ऊपर में देखेंगे 2 के पावर 3-1 है, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 2 2 जा 4, तो 2 इधर और 2 इधर, 2 को लिखेंगे तो है ना 4 होगा, हो जाएगा ना। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 4। अब पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, ऊपर में 4 लिख दिया, नीचे में 8 लिख दिया, 2 कहाँ चला गया। तो देखिए भाई साहब, ये डिवाइड में था, ये डिवाइड में था, कट गया। जब ये कट गया तो क्या बचा, 4/8। अब यहाँ देखिएगा 4/8 पहले हम किए हैं, क्या किए हैं, 4/8। एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ 2 के पावर 3 किए थे तो 8 आया था, यहाँ 2 के पावर क्या करेंगे 3 ना, तो यहाँ भी कितना आएगा, 8 आएगा। हम गलत कहाँ कर रहे थे, सो यहीं डायरेक्ट हम काम कर दिए थे जो डायरेक्ट नहीं करना था। 2 के पावर अगर 8, 2 के पावर 3 करेंगे तो हो जाएगा 8, और ये -1, तो 2 के पावर कितना होगा, 8 -1, 8 में से -1 करेंगे तो बचेगा 7, तो 2 के पावर हो जाएगा 7/8। तो इस प्रकार से इसको बनाते हैं। अब आइए इस पर सेट करेंगे तो 2 के पावर कितना निकला है, 2 के पावर निकला है 7/8। अब यहाँ 2 के पावर 7/8 है और यहाँ 16 के पावर x है। अब भाई इसको भी 2 लाना होगा, तो 2 लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमको गुणनखंड करना पड़ेगा ना जी। अब देखना पड़ेगा, यहाँ बेस अगर समान है तो यहाँ भी बेस समान करेंगे तभी ना मेरा मान निकलेगा x का, और नहीं तो नहीं निकलेगा। तो देखिए अगर इसका करेंगे 2 2 2 2, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4। यहाँ लिखेंगे 2 के पावर ब्रैकेट के अंदर 4, अब बाहर में करेंगे x, क्यों, इसको गुना करना है। ब्रैकेट टूटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन होगा, मल्टीप्लाई होगा तो गुना हो जाएगा। अब आ जाइए 2 के पावर है 7/8,
हो गया 7/8। आइए इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 4x और ये हो जाएगा 2 के पावर 7/8। दोनों का बेस समान है तो बोले कि हाँ बेस समान है, तो बेस समान है तो इसको उड़ा दीजिए ना। यहाँ करेंगे 4x/7/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर लाइए। इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 32x और इसके नीचे 1 था, इसको करेंगे तो हो जाएगा 7। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये गुणांक में है तो इधर चला जाएगा तो डिवाइड में, तो मेरा आंसर हो जाएगा कितना 7/32। यही मेरा आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन मिले ना आराम से बनाइए, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा।